If log 2 equal to 0.3010, log 3 equal to 0.4771 और log 5 equal to 0.6990 to find the value of log 30। log 30 की हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे log of 30 इक्वल टू अब ये हमारे पास 2 है, 3 है एंड 5 है, ये इसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे log of 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेंज हो जाता है प्लस में, और डिवीज़न जो है वो चेंज होती है माइनस में। तो यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, सारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम प्लस लिखेंगे। सब पे लॉग अप्लाई कर देंगे, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। अब यहाँ पे हमने ये उन्होंने कीमतें हमें दी हुई हैं। log ऑफ 2 की कीमत है 0.3010। अब log ऑफ 3 की भी दी हुई है, तो ये लिख देंगे 0.4771। log ऑफ 5 की भी है 0.6990। अब जो है हमने इन सबको जो है ऐड अप कर देना है, सबको सारी एडिशन में हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1.4771। ये है हमारा आंसर। एवेल्यूएट लॉग बेस 2 121/128। अब जो है हमने क्या करना है, सपोज करना है कि लेट एक्स बी द इक्वल टू log ऑफ 1/128। अब यहाँ पे ये जो बेस टर्म होती है, हमने इसको इधर ले आना है, बेस को हमने यहाँ से निकाल लेना है। अब यहाँ पे 128 है, ऐसे लिख लेना है हमने। अब 2 की पावर ये x हमने जो लिया है, तो ये 2 की पावर में चला जाएगा। बेस को हमने लेना है इक्वालिटी के अराउंड, और ये x जो हमने लिया है, तो ये हम इसकी पावर बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये टर्म्स जो हैं वो सेम करनी होती हैं, तो हमने कुछ ऐसा लेना है जो ये सेम हो जाए। तो 128 जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128। तो ये हमारे पास कितनी पावर बन गई, 1/2 की पावर बन गई 7। 1 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू 2। अभी भी जो है ये 1/2 है और ये 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको पावर को जो है वो माइनस में लिख लेंगे, यानी इसको उलट कर देंगे, तो पावर हमारी क्या माइनस में चली जाएगी, -7। अब ये 2 जो हैं अब सेम हो चुके हैं, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ इनकी पावर्स को लेना है। तो हमारे पास x इक्वल टू ये x है, ये -7 की है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। log ऑफ 81 9 इक्वल टू x। तो ये क्वेश्चन जो है 12 टाइम्स जो है 12 दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका है। बच्चों को समझ नहीं आती कि यहाँ से जो है किसको किसके इक्वल रखना है। तो जो हमारी बेस में लॉग की बेस होगी, उसको हमने जो है वो इक्वालिटी के बराबर रखना है, ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा जो है 9 जो है यहाँ पे हम रखेंगे। अब ये x जो है ये इसकी पावर में जाएगा, यानी जो बेस होगी वो यहाँ पे आएगी, और ये वाली टर्म हमारी इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगी। और जो इक्वालिटी की दी हुई है उन्होंने, यानी x 9 इक्वल टू x दिया हुआ है, ये हमारी जो है यहाँ पे पावर की सूरत में आएगी। चलें इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। 9 9 जो है वो 81 होता है,
9 की पावर हम 2 ले लेते हैं, x का x और 9। अब यहाँ पे 9 की पावर हमारे पास 2x बन गई, x इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो है वो 2x बन गई। अब 9 की पावर ये 1 है। तो अब यहाँ पे हम ये सेम हो गई है, हमें करना ये है कि हमने इन दो टर्म्स को सेम करना होता है। ये भी 9 हो गई, ये भी 9 हो गई। अब इनकी पावर्स को हमने लेना होता है, तो एक पावर जो है 2x इक्वल टू 1 है। तो x इधर ही रहेगा, ये आके 1, 2 आके इधर डिवीजन में चले जाएगी, तो हमारे पास x की पावर 1/2 आ जाएगी। हमने सिंगल लॉगरिथम में इसको लिखना है 2 log of x माइनस 3 log of y है। तो ये वाली टर्म जो होती है ये हमारी पावर में आती है, तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ ये x है, इसकी पावर ये बनेगी 2 माइनस इसी तरह log लिखेंगे, ये y लिखेंगे, इसकी पावर जो है 3 बनेगी, y की पावर ये 3 हो जाएगी। अब उसने कहा है कि हमने एक सिंगल लॉगरिथम में इसको लिखना है, तो हम लिखेंगे दोनों साइड पे log है, log कॉमन है ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास x की स्क्वायर है, ये माइनस में है, यानी ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से माइनस जो है वो डिवीजन में चेंज होता है। जो मल्टीप्लिकेशन होती है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, वो चेंज होती है प्लस में, और जो डिवीजन होती है वो चेंज होती है माइनस में। तो यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने इसको डिवीजन में चेंज कर दिया, तो ये हमारा सिंगल लॉगरिथम आ गया। अब हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हमने ऑर्डिनरी में चेंज करना है। तो हमने क्या करना है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर, 10 रेज़ बार 8 है, 10 की पावर 8 है, इसको हमने इसके साथ ज़रूब कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है वो 8 है, तो हम 8 ज़ीरो ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 इशारिया है, 1 2 3 4 गिन लेने हमने, 7 8 6 5, यहाँ पे अब इतने 8 थे, अब यहाँ पे 4 ज़ीरो रह जाएंगे, 1 2 3 4। ये हमारी जो है वो ऑर्डिनरी, यहाँ पे 7 8 6 5 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे ये 8 डिजिट है, 8 थे, तो अब ये एक पॉइंट वाला जो है वो निकाल के ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन है। लॉग बेस 4 256 इक्वल टू एक्स, मैंने आपको बताया था जो बेस में वैल्यू होगी हमने उसको यहाँ पे लिखना है इक्वालिटी के साइड पे, और ये हमारी 256 ऐसे ही आ जाएगी, यानी ये दोनों हमने बराबर लिखनी है। ये वाला एक्स जो है इसकी पावर बन जाएगा। अब ये हमने सेम करनी होती हैं, ये वाली टर्म्स जो हैं, यहाँ पे 4 है तो हमें यहाँ पे भी 4 लेके आना पड़ेगा। तो हम करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, 64 4 दा 256। तो ये 4 की पावर जो है वो 4 आ जाएगी, और ये 4 की पावर जो है वो x है। तो अब हमने ये सेम हो चुकी हैं, इनको नहीं लेना हमने, x को x इक्वल टू किसके आ गया है, ये पावर इसकी पावर के, तो ये 4 x इक्वल टू 4 आ गया है, तो ये हमारा आंसर है। If a equal to this, when pi equal to
22/7 और r इक्वल टू 15 है। वो कहता है एरिया हमने फाइंड करना है, तो एरिया हमारे पास उसने दे दिया है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अब जो है उसकी वैल्यूज़ भी उसने दे दी हैं, तो a इक्वल टू हम रखेंगे पाई की वैल्यू, यहाँ पाई की वैल्यू डाल देंगे और ये आर स्क्वायर है, तो 15 आर जो है उसने 15 दिया है और इसकी स्केयरिंग है, तो हम यहाँ पे इसकी स्केयरिंग लिख लेंगे। अब लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे ये लॉग ऑफ ए बन जाएगा और ये लॉग ऑफ 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया था डिवीज़न जो है वो चेंज हो जाती है माइनस में और मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाती है प्लस में। तो यहाँ पे देखें ये डिवीज़न है, लॉग ऑफ 22। अब ये डिवीज़न है तो हम क्या किस में चेंज करेंगे, माइनस में, लॉग ऑफ 7 लिखेंगे इसको, प्लस अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होती है, प्लस में चेंज होती है, तो लॉग ऑफ जो है 15 की पावर 15 का स्केयर लिख देंगे। अब यहाँ जो स्केयरिंग होती है वो यहाँ आ जाती है पहले, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 22 माइनस लॉग ऑफ 7 प्लस ये पावर उतार के पहले आ जाएगी लॉग ऑफ 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, तो लॉग ऑफ 22 जो है वो आएगी 1.3424 माइनस लॉग ऑफ 7 जो है वो 0.8511 प्लस 2। अब ये लॉग 15 जो है वो हमारे पास आएगा 2.3522। ये इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऐसे ही आ जाएगी 3424 माइनस 0.8511 प्लस 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.3522। अब ये सबको जो है ये माइनस की है, ये दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस की टर्म निकाल लेनी है, तो हमारे पास ये लॉग ऑफ ए जो है वो आ जाएगा 2.8494, लॉग ऑफ ए इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग जो है वो हमने अप्लाई करना है। ए इधर ही रहेगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग इधर आके एंटी लॉग बन जाएगा 2.8494। तो ये ए जो है हमारे पास आ जाएगा 707.1। ये हमारा आंसर है। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हमने फाइंड करनी है 83,000 की। तो इसके लिए होता है कि हमने क्या करना है, 8.3 यानी ये यहाँ सिर्फ पॉइंट लगा देना है और ये 1000 है, तो इसकी पावर अब ये 1 2 3 और ये 4, तो 10 की पावर क्या बन जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। बाकी जितनी टर्म्स हमारे पास आएंगी उतनी हमने 10 की पावर बना देनी है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। अब हमने फाइंड जो है वो कह रहा है m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड, बेस जो है हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, बेस जो है वो इक्वालिटी के एक साइड पे रखनी है और ये हमारे पास जो है जो भी टर्म आए उसको हमने इक्वालिटी के दूसरी साइड पे रखना है। अब ये इक्वालिटी की इधर वाली साइड पे है, तो ये हमारे पास पावर में चली जाएगी। अब यहाँ पे 0.5 है, m की पावर 0.5 है, तो 0.5 अगर हम 1 को
2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 0.5 बन जाती है। तो हम इसकी जगह पे 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, 1/, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 2 टू बोथ साइड। अब यहाँ पे देखें ये 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 ही पावर इसकी आ जाएगी, और ये भी जो है वो 2 के साथ स्केयरिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, m = 4 4 16। तो m की वैल्यू जो है वो हमारे पास 16 आ गई। अब यहाँ पे हमने इसको सिंगल एल्गोरिथम में लिखना है। तो सिंगल के लिए दोनों तरफ लॉग है, लॉग ले लेंगे। ये मैंने आपको बताया था पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब ये है ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 21 × 5। तो ये हमारी सिंगल एल्गोरिथम में चेंज हो जाएगा। राइट इनटू सम और डिफरेंस। सम या डिफरेंस में लिखना है। तो यहाँ पे लॉग है तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ 7/15 इसकी पावर ले लेंगे 1/3। ये क्यूब रूट है तो हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से पावर क्या आएगी, पावर ये वाली जो है ये पहले आएगी लॉग से, 1/3 लॉग ऑफ 7/15। अब फिर यहाँ पे जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा। ये डिवीजन में है, डिवीजन किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 15। ये हमारे पास आंसर है सम और डिफरेंस का। ये हमारे पास 64 है। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने बनाना है। तो एक्सपोनेंट बनाने के लिए हम कोई भी एक ऐसी टर्म लेंगे जो 64 इक्वल कर दे, 4 4 16, 16 4 64। तो यहाँ 4 की पावर 3 आ जाएगी और ये -2/3 = x आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा, हम इससे कट कर जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 की पावर -2 रहेगी = x आ गया। x की पावर जो है वो 1 है। तो 4 4 16 यानी इसकी पावर जो है 2 है, यानी स्केयर है। तो हम इसको स्केयर को पॉजिटिव करने के लिए लिख देंगे 1/16। तो ये हमारे पास x की पावर आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी।